नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया मॉडल पेपर। जी हाँ साथियों, संस्कृत से संबंधित जो भाषा से संबंधित जो पेपर होने वाला है रीट मुख्य परीक्षा में, तो उसके लिए हमने मॉडल पेपर 4 नंबर आज कंडक्ट किया है। और इस मॉडल पेपर में जो 30 क्वेश्चन है वो देखेंगे। और ये 30 क्वेश्चन में से मानकर चलिए इनमें से रिपीट होने का चांस रहेगा, जो मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये 30 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। तो साथियों, इसमें गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश हम पढ़ नहीं रहे, तो सीधा से ही हम आंसर क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और आप गद्यांश पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये है श्रुति नामाशयम का प्रतिपादयन्ति, यानी श्रुति नाम आशय का प्रतिपादन किया गया। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो साथियों, आप ही बताएंगे इसका राइट आंसर। वेदः स्मृतयः श्रुतयः उपनिषदः, इसको आप इस पैराग्राफ में यानी गद्यांश में आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये गद्यांश में जो पूरी लाइन है ये आ रही है यहाँ पे, श्रुति नामाशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, स्मृतयः है। फिर आगे इसमें दूसरा ये क्वेश्चन है, यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेद है क। जो यद्यपि शब्द है इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो साथियों बताइए क्या होगा इसका। तो इसका संधि विच्छेद है वो हो जाएगा यदि प्लस अपि, यद्यपि, यण संधि के तहत हो जाएगा, ई का ये बनकर यद्यपि। साथियों, इसमें आगे क्वेश्चन है, चतस्रः इत्यस्य पदस्य पुल्लिंग रूपम भवेत्, यानी चतस्रः इस पद का पुल्लिंग में रूप होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए साथियों बताइए। तो पुल्लिंग में रूप है साथियों, वो हो जाएगा चत्वारः, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, स्तः इति पदम लंग लकारे परिवर्तयेत्। स्तः जो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है ये, तो इसको लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो साथियों किस प्रकार से होगा और कौन सा है इसमें देखिए। तो साथियों, ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो हम लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में ले जाएंगे। तो क्या होगा, आस्ति आस्ताम आसन है, इस प्रकार से होता है ना, आस्ति आसित आस्ताम आसन। तो यहाँ पे आस्ताम हो जाएगा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, स्मृति ही इत्यत्र कह प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना है साथियों। तो कौन सा प्रत्यय होगा बताइए। तो साथियों, इसमें 3 प्रत्यय हो जाएगा, स्मृति धातु 3 प्रत्यय, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है, कति स्मृतयः प्रसिद्धा सन्ति, यानी कितनी स्मृतियां प्रसिद्ध है। तो साथियों बताइए, 2, 3, 2, 1, कितनी है। तो साथियों, ये गद्यांश है, इसमें देख लो आप एक बार, ये देखो ये गद्यांश है। तो इसमें लिखा हुआ है, यद्यपि बहव्यः स्मृतयः सन्ति, मतलब बहुत सारी स्मृतियां हैं, तथापि उनमें भी मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति ही चेति द्वे स्मृति प्रसिद्धस्त है। उनमें भी मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये 2 स्मृतियां ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमने अभी देखा है कि कितनी स्मृतियां प्रसिद्ध है, तो साथियों 2 स्मृतियां प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, द्वे हो जाएगा, क्योंकि द्विवचन में है ना, इस प्रकार से। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, यानी स्मृति इस पद में जो विभक्ति है वो बतानी है। और किम वचनम च, और वचन भी बताना है। तो साथियों बताइए कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो साथियों, इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले जो मॉडल पेपर हमने पिछला किया था उसमें बताया था, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो सर्वदा जो दीर्घ मात्रा है उसी में ही रहता है। तो यहाँ पर जो स्मृति है ये दीर्घ मात्रा में है, तो ये द्विवचन में हो गया। आगे फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है साथियों। तो अब इस गद्यांश के क्वेश्चन ही देख रहे हैं, आपको गद्यांश पढ़ना है तो सीधा पढ़ लेना, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर दे रखा है, दक्षिणात्य जनपदे कांचीनाम नगरी आसित, यानी दक्षिण
जनपद दक्षिण की ओर जो जनपद है उसमें एक कांची नाम की नगरी थी। इस प्रकार से ये है, देख लेना आप। ठीक है, हम क्वेश्चन देख रहे हैं सीधा। तो यहाँ पर लिखा है वायसस्य नाम किम, तो वायसस्य का नाम बताना है साथियों। तो साथियों इसमें देखना है, देखिए आप कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लघुपतन का है, लघुपतन का है, वायस्य नाम हो जाएगा। तो साथियों आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये देखो इसमें ये दे भी रखा है लघु पतन का है नाम वायस्य है, इस प्रकार से। फिर आगे क्वेश्चन है प्रसार्य इत्यत्र का है प्रत्यय, यानी प्रसार्य यहाँ कौन सा प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लेप प्रत्यय। प्रसार्य में प्र उपसर्ग, क्योंकि जहाँ पर हम शॉर्टकट की बात करें तो अंत में यह शेष रहे और पूर्व में उपसर्ग शेष रहे, यानी उपसर्ग के बाद धातु के बाद अंत में यह शेष रहे, तो वहाँ पर हम लेप प्रत्यय मानते हैं उपसर्ग होने के कारण। तो ये लेप प्रत्यय हो गया। आगे क्वेश्चन है दुर्मनसम इत्यत्र का है उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है साथियों इस पद में। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों दुर दिखाई दे रहा है, तो ये दुर ही होगा इसमें। आगे इसमें क्वेश्चन है पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानि कानि, यानी पश्यत जो शब्द है यहाँ धातु लकार और पुरुष और वचन सभी बताने हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ये रूप बन जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है धिक एतम पापात्मानम यह प्राणिनः हंति, रेखांकित पद एक का विभक्ति, रेखांकित पद है पापात्मानम, इसमें विभक्ति बतानी है। तो साथियों विभक्ति क्या होगी देखिए। तो साथियों इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी पापात्मानम। आगे इसमें क्वेश्चन है तरुम निक्सा कीदृशम व्याधम अपश्यत, तरु के निकट किस प्रकार की यानी व्याधम देखने को मिलता है, यानी देखा था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर इसमें गद्यांश में देखते हैं तरुम निक्सा कीदृश व्याधम अपश्यत। तो साथियों ये गद्यांश में देख लो तरुम निक्सा, तो साथियों इसका राइट आंसर है वो दुरात्मानम है इसका। तो यहाँ पर दुरात्मानम तो साथियों इसमें दुरात्मानम है, सीधा ही देख लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। तो साथियों इस संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापकस्य। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में सर्वाधिक प्रधानता है वो अध्यापक की होती है। फिर आगे संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्व साधनम किम, दृश्य सर्व साधन पूछा है इसमें संस्कृत अध्यापन में। तो कौन कौन से होते हैं साथियों बताइए। दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्यामपट है, एतानी सर्वाणी,
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शनम, क्योंकि दृश्य और सर्वे दोनों ही पूछा है जो दूरदर्शन है। श्याम पर तो केवल दृश्य है, ध्वनियंत्रम सर्वे है, तो इस प्रकार से ये दूरदर्शनम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए साथियों, किस प्रकार से होनी चाहिए बताइए। तो साथियों वाक्य त्रयम या चतुष्टयम यानी 4 या 3 वाक्य होने चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन है विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। विषयगत काठिन्य है उसका ज्ञान कैसे होता है साथियों, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, एक मिनट, ऊपर वाले का हमने क्या देखा है, लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम, इसका हमने सी किया ही है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, काठिन्य वाले का मूल्यांकन के द्वारा। विषयगत काठिन्य ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा होता है। फिर आगे क्वेश्चन है शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित पाठयति। शिक्षक कक्षा में किसको आश्रित करके पढ़ाता है? तो साथियों बताइए किसको आश्रित करके पढ़ाता है शिक्षक? तो साथियों सर्वम, पाठ्यपुस्तकम, सुधाखंडम, श्यामपटम, इन सभी को आश्रित करके ही पढ़ाता है, क्योंकि सुधाखंड की आवश्यकता होती है। सुधाखंड संस्कृत का शब्द है, हिंदी का हो जाएगा चौक, चाक बोलते हैं जिसको, चौक, ठीक है। श्यामपट आप जानते ही है जो शिक्षक का मित्र भी होता है, और पाठ्यपुस्तक है वो जरूरी है। तो ये तीनों के कारण ही वो पढ़ा पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सर्वे, सर्वम, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इन जो नीचे लिखे इनका वाच्य परिवर्तन करना है। तो साथियों इसमें वाक्य मिदम संशोधित, तो ये संशोधन भी करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए का तेन अहम दृश्य, और फिर ये नीचे वाले में ऐब सदे में इनमें किस प्रकार से लिखा है, वाच्य परिवर्तन करना है। तेन अहम दृश्य, तेन अहम दृश्यते, तेन अहम पश्य, तेन माम दृश्य। साथियों इसमें 4 में से बताना है कि कौन सा इसका राइट है अभी। तो साथियों ये तेन अहम दृश्य, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अहम नाम गोपाल है। ये साथियों 2 क्वेश्चन है या 1 क्वेश्चन है ये पता नहीं चल रहा, 1 मिनट। हाँ ये अलग है, तो ये सुधाखंड वाला हमने डी का कर ही दिया। फिर इसके बाद इसमें तेन अहम दृश्य, तेन अहम दृश्य, ये ए सही हो जाएगा। तेन अहम दृश्य जो वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है वाक्य इदम संशोधित, इस वाक्य में संशोधन करना है, जो सही है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मम नाम गोपाल है, मम नाम गोपाल है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। जो रेखांकित पद है उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर लिखा है लतायाम पुष्पाणि सन्ति, लता में पुष्प है, लताओं में पुष्प है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखना है यानी प्रश्न निर्माण करना है। जैसे लतायाम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन शब्द आ रहा है, तो षष्ठी एकवचन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी षष्ठी एकवचन देखना है। कस्य षष्ठी एकवचन है लेकिन ये पुल्लिंग का है, कश्याम हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये कस्मीन है, ये चतुर्थी का हो गया, किसमें कस्मीन, ये अलग है, ठीक है।
और किम अलग हो ही गया, तो कश्याम इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये लतायाम पुष्पाणि संति, तो यहाँ आ जाएगा कश्याम पुष्पाणि संति, तो ये बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम संजोयेत, तो यहाँ पर सुक्ति है वो पूरी करनी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है, इसमें जो रिक्त स्थान में जो आ रहा है वो बताना है साथियों, क्या आएगा रिक्त स्थान में। तो साथियों इसमें आ जाएगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, इस प्रकार से। आगे इसमें क्वेश्चन है तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुत, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। तो साथियों बताओ क्या होगा इसका संस्कृत में अनुवाद। तो साथियों इसका हो जाएगा यूयम तुम सब, मया मेरे साथ तृतीय विभक्ति के साथ, ठीक है, मेरे साथ, संस्कृतम वदत, तुम सभी मेरे साथ संस्कृत बोलो, तो ये हो जाएगा यूयम मया सह संस्कृतम वदत। आगे क्वेश्चन है तुम्हारा नाम क्या है, संस्कृत अनुवादम कुरुत, तुम्हारा नाम क्या है संस्कृत में अनुवाद करो। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तव नाम किम। आगे क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण से को अयम विधि, व्याकरण शिक्षण की यह कौन सी, मतलब कौन सी विधि है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आगमन निगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगे क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर को अयम विधि समुपयुक्त है, प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा विधि, कथा विधि वो प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर आगे क्वेश्चन है भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवन्ति, भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं। तो साथियों कितने कौशल है बताइए। तो साथियों 4 कौशल है, श्रवण भाषणम पठनम च लेखनम। आगे क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाः श्रवणम संभाषणम च केन विधिना भवति, यानी संस्कृत भाषा का श्रवण और संभाषण किस विधि के द्वारा होता है। तो साथियों बताइए किस विधि के द्वारा होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधिना, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। साथ ही संस्कृत में जो प्रत्यक्ष विधि है उसके जो रचनाकार यानी जो प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक है वो वीपी बोकिल को माना जाता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सूत्र बताना है। तो साथियों शिक्षण सूत्र बताना जो एकदम सही है, तो कौन सा है वो। तो साथियों सरल से कठिन की ओर, यही सही शिक्षण सूत्र है इसमें, और सरल से कठिन की ओर ये एकदम सही है। तो साथियों हमने जो संस्कृत से संबंधित जो मॉडल पेपर 4 है ये देखा है। आपको ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और साथियों हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार वीडियो को देखकर अपने आकलन यानी अपनी जो आपकी पढ़ाई चल रही है खुद की उसका आकलन कीजिए। और इसी आशा से हम एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।